अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब, मैं हूं जरनाब हसन और आज आपके सामने लाए हैं एक नई वीडियो। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपके सामने डिस्कस किया था कि नसाब एम.ए. उर्दू साल अव्वल सरगोधा यूनिवर्सिटी, उसके जो पहले साल अव्वल में जो 5 पर्चे होते हैं जो लाजमी सब्जेक्ट हैं 100 नंबर के, उनके 3 पर्चे हमने डिस्कस किए थे। चौथा पर्चा आज आपके सामने लाए हैं और उसका नसाब और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चौथा पर्चा है जी, ये लाजमी पर्चा है, कुल नंबर 100 है। तनकीद अदब नजरिया व अमल। पहला हिस्सा मुबादियात तनकीद। मुबादियात तनकीद में इंतकाद यानी तनकीद की तारीफ, ज़रूरत और अहमियत पर नोट लिखें। ये एक पहला सवाल बनता है। तनकीद की तारीफ करें, ज़रूरत और अहमियत बयान करें। इसके अलावा दूसरा सवाल यहाँ से आएगा, तनकीद की तारीफ बयान करें और तनकीद का मनसब बयान करें। तीसरा सवाल ये है, अहम इस्तिलाहात तनकीद। इसमें से सवाल जो बनेंगे, तनकीद और तख्लीक का आपस में ताल्लुक बयान करें। इसके अलावा एक और सवाल बनेगा कि नकात की खुसूसियात क्या हैं, ठीक है, तनकीद के उसूल क्या हैं, ये भी इन चीज इसमें शामिल हो जाता है। आगे है जी दूसरा हिस्सा, मगरबी इंतकाद बहवाला खुसूसी, यानी कि आपने देखा है जो मगरब की तनकीद की रिवायत है वो इसमें हमने शामिल करनी है। अब पहला सवाल इसमें से ये बनेगा, ये टॉपिक है मगरबी तनकीद की रिवायत। तो वो यूं पूछेंगे कि मगरबी तनकीद की रिवायत पर नोट लिखें। तो इसमें मुख्तलिफ नाकिदीन मगरब के जो रहे हैं उनका जिक्र आपने करना है और उनकी कुतब का हवाला देना है और कोटेशंस पुट करनी है उसमें। इसके आगे है जी अरस्तु। अरस्तु के 3 सवाल बनते हैं। अरस्तु ने पहला नजरिया अलमिया पेश किया, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि अरस्तु की तनकीद निगारी पर नोट लिखें, अरस्तु के नजरिया अलमिया पर नोट लिखें। एक और सवाल बनता है, अरस्तु का जो है वो नजरिया तरबिया बयान करें, ठीक है। एक और सवाल इसमें यही बनता है कि अरस्तु का नजरिया कैथारसिस बयान करें, जिसमें जज्बात का इनखला होता है। तो ये 3 सवाल अरस्तु के टॉपिक में से बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरस्तु जो है। इसके बाद है लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस की तनकीद निगारी पर नोट लिखें, ये सवाल भी आ सकता है। या लॉन्जाइनस के मुताबिक या उसका नजरिया तरफ़ु बयान करें। लॉन्जाइनस का नजरिया तरफ़ु, अरफियत, उलूवियत, ये तीनों लफ्ज एक ही है। तो ये है जी लॉन्जाइनस का नजरिया तनकीद पर नोट लिखे या इसके नजरिया तरफ़ु पर नोट लिखे। उसके बाद जी मैथ्यू आर्नल्ड आ जाता है। तो मैथ्यू आर्नल्ड की तनकीद निगारी पर नोट लिखें या मैथ्यू आर्नल्ड के मुताबिक तनकीद के उसूल बयान करें, नकात की खुसूसियात बयान करें। ये सवाल भी बन सकता है। इसके बाद है जी डी सॉसेयर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस कम ही आता है। इसके बाद जी डी सॉसेयर के एक ही सवाल बनता है कि डी सॉसेयर की तनकीद निगारी पर नोट लिखें। उसके बाद है जी टी एस इलियट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये टी एस इलियट का टॉपिक, इसमें से सवाल बनता है कि टी एस इलियट के मुताबिक रिवायत और इनफरादियत जो उसने नजरिया पेश किया उस पर नोट लिखें। टी एस इलियट के रिवायत और इनफरादियत के नजरिए पर नोट लिखें। ये एक सवाल आता है। उसके बाद ये तीसरा सवाल, तीसरा हिस्सा जो है उर्दू इंतकाद, यानी कि उर्दू के तनकीद निगार जो है उन पर यह सवाल आता है। उर्दू तनकीद की रिवायत, पहला सवाल है कि उर्दू तनकीद की रिवायत पर नोट लिखें। तो इसमें उर्दू नाक़िदीन जितने भी हैं, तनकीद निगार हैं, उनका आपने हवाला देना है, उनकी कुतब का हवाला देना है और साथ में कोटेशंस के साथ ये आप सवाल पुट करेंगे। उसके बाद है जी इल्ताफ हुसैन हाली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आता है पर्चों में, आप उठा के देख सकती हैं। ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। इल्ताफ हुसैन हाली की तनकीद निगारी पर नोट लिखें। इसमें मुकदमा शेर व शायरी जो है इनकी किताब, उसके हवाले से कि शेर की खूबियाँ क्या हैं, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
उसके बाद है जी हसन अस्करी की तनकीद निगारी पर नोट लिखें। ये भी आ जाता है लेकिन इसकी निस्बत कम ही आता है। उसके बाद है जी मोहम्मद अली सिद्दीकी की तनकीद निगारी पर नोट लिखें। डॉक्टर वजीर आगा की तनकीद निगारी पर नोट लिखें। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये और ये। मोहम्मद अली सिद्दीकी कम ही आता है, तरक्की पसंद तहरीक का ये नकाद रहा है। डॉक्टर वजीर आगा हल्का अरबाब ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखने वाले थे। हसन अस्करी जो थे ये मुतनाज़ नकाद है, इन्होंने कभी किसी तहरीक से वाबस्तगी इख्तियार की तो कभी किसी तहरीक से, ये एक के साथ मुंसलिक नहीं रहे। उसके बाद है जी चौथा हिस्सा। चौथे हिस्से में जी तनकीदी मुबाहिस, तारुफ व मुतालिया, ठीक है। इसमें जी जमालियाती दबिस्तान पर नोट लिखें, ये एक सवाल बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके बाद है जी इमरानी तनकीद पर नोट लिखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे है जी नफ्सियाती तनकीद, ये बहुत ही कम ही आता है लेकिन आता है, पास पेपर में भी आ चुका है, साहब का जो पेपर है। उसके बाद है साख्तियाती और पस साख्तियाती तनकीद। ये जो दबिस्तान है ये दरअसल डी सॉसियर का जो नजरिया है उससे मेल खाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये सवाल भी बार बार आ चुका है, पिछले 2 सालों में ये सवाल आ चुका है। उसके बाद है पांचवा हिस्सा अमली तनकीद, यानी कि पहले हमने नजरियाती तनकीद पढ़ी है कि नजरिए क्या है, अब है प्रैक्टिकल अमली तनकीद। हमने खुद प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि तनकीद कैसे होती है, अदब पर तनकीद कैसे की जाती है। दर्जा झेल शायरों और अफसाना निगारों की नज़मों और अफसानों का अमली तज्जिया शामिल नसाब है। मजीद अमजद, इसकी है जी ऑटोग्राफ नज्म, इसका आपने फिक्री और फनी जायजा पेश करना है। ये ऑटोग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट नज्म है, बार बार आती रही है। उसके बाद है जी कुआं, मजीद अमजद की नज्म कुआं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नज्म है, ये बार बार आ चुकी है। तलुए फर्ज भी आ चुकी है, ये तीनों आपने लाजमी ही करनी है मजीद अमजद की नज्में। अच्छा, इनमें अफसानों में और नज्मों में चॉइस भी होती है, बाज़ का एक सवाल भी आ जाता है। तो अगर चॉइस हो तो ये आप अफसाना करने की बजाय नज्म का फिक्री और फनी तज्जिया कर सकते हैं। फैज अहमद फैज, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, ये उनकी एक नज्म है, बहुत ही मशहूर ज़माना नज्म है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नज्म है फैज अहमद फैज की। उसके बाद है जी दिले मन मुसाफिर मन, ये भी अहम नज्म है, शाम कभी कभार आई है, यानी कि पिछली जो 2 नज्में हैं उनसे ज्यादा इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मली है, कभी एक आध दफा पर्चे में आ गई है। उसके बाद है जी राजिंदर सिंह बेदी, इसका है अफसाना गर्मकोट लाजवंती कल्याणी। तो राजिंदर सिंह बेदी का जो लाजवंती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अफसाना है, गर्म कोट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बार बार पेपर में आ चुके हैं। अहमद नदीम कासमी, इसका जो है परमेश्वर सिंह सन्नाटा, लॉरेंस ऑफ थलेबिया, ये 3 अफसाने शामिल नसाब है। तो इनमें परमेश्वर सिंह जो है ये अफसाना बहुत ही अच्छा और मुनफरिद है, इसका आपने फिक्री और फनी जायजा पेश करना है। इसका भी वैसे ही फिक्री और फनी जायजा है सन्नाटा का, लॉरेंस ऑफ थलेबिया। ये अहमद नदीम कासमी के जो अफसाने हैं तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ चुके हैं। तो इसके बाद ये था हमारा वो इंशाई पेपर जिसमें से आपके 80 नंबर का पेपर जी, 80 नंबर का पेपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 4 यानी कि इंशाई सवाल आएंगे, उनमें से 6 आएंगे और उनमें से 4 सवाल करने होंगे। तो 6 सवालों में से 4 सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, अगर जो मैंने आपको अहम क्वेश्चन बताए हैं इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपका पेपर 80 नंबर का तैयार हो जाएगा। उसके बाद है जी 20 नंबर आपके मारूजी के आने हैं, मुख्तसिर सवाल आने हैं, 10 मुख्तसिर सवाल होंगे। हर मुख्तसिर सवाल का जवाब जो है लाजमी होगा, एक सवाल 2 नंबर का होगा, वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। अब ये जी तनकीद की तारीफ भी पूछ सकते हैं इनमें से,
आप तनकीद के उसूल कुछ 2 उसूल बयान कर दें, नकात की 2 खुसूसियात बयान कर दें, मुख्तसर सवालों में आएगा। उसके बाद ये अरस्तु की तारीख पैदाइश और तारीख वफात पर भी मुख्तसर बना सकते हैं, लॉन्जाइनस पर भी बना सकते हैं, इस पर डिसॉसेयर, मैथ्यू और टी एस इलियट इनमें से भी आते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन ये अल्ताफ हसन हाली, हसन अस्करी, मोहम्मद अली सिद्दीकी, वजीर आगा, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं। उसके बाद इनमें से इमरानी तनकीद की तारीफ करें, जमालियाती तनकीद की तारीफ करें, नफ्सियाती तनकीद की तारीफ करें, साख्तियाती और पस साख्तियाती तारीफ, इनकी तनकीद की तारीफ करें। ये सवाल भी मुख्तसर में बनने हैं। उसके बाद है जी 5वां हिस्सा, इसमें से आपके ये जो नकाद है, ये जो शायर और अफसाना निगार है, इनके जो हालात जिंदगी हैं उनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं। और वो ये भी पूछ सकते हैं कि फैज अहमद फैज की शामिल नसाब नज्म कौन सी है। तो ये 3 नज़में फैज की हैं, 3 नज़में मजीद अमजद की हैं। तो अहमद नदीम कासमी का शामिल नसाब अफसाना, 2 अफसानों के नाम लिखे। तो आप 3 दिए हुए तो 2 याद कर लें। इसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी का भी सवाल आ सकता है मुख्तसर में। तो मुख्तसर सवाल 20 नंबर के होंगे। टोटल आपका 100 नंबर, 20 और 80 100 नंबर, ये आपके यहाँ से आ गए। उसके बाद है जी मुजव्जा कुतब। ये जो कुतब हैं इनमें से 2 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन, 2 या 4 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं। कभी कभार 4 नंबर के दे देते हैं, कभी कभार वो 2 नंबर के दे देते हैं। तो ये जी कि वो पूछेंगे कि तनकीदी नजरियात किसकी किताब है, आप बताएंगे एहतिशाम हुसैन की। या वो ये पूछ सकते हैं कि एहतिशाम हुसैन की यानी कि एहतिशाम हुसैन की तनकीद पर किताब का नाम बताएं। या वो ये पूछ सकते हैं कि मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है। तो इसी तरह उर्दू तनकीद पर नजर कलीमुद्दीन अहमद, अरस्तु से इलियट, डॉक्टर जमील जालवी, मगरब के तनकीदी उसूल, जिलानी कामरान, मजमूए हसन अस्करी की किताब है जी, तनकीदी दबिस्तान डॉक्टर सलीम अख्तर की है, पाकिस्तान में उर्दू तनकीद के 50 साल, शहजाद मंजर। उसके बाद है जी उर्दू तनकीद का इर्तका, डॉक्टर इबादत बरेलवी। उसके बाद है जी साख्तियात, पस साख्तियात और मशरकी मशरकी शेरिया, गोपी चंद नारंग की है। ये हालिया में ये इनकी डेथ हुई है, गोपी चंद नारंग की। उसके बाद मगरबी तनकीद के उसूल, डॉक्टर सज्जाद बाकिर रिजवी की किताब है जी। इन किताबों में से आपके 2 नंबर के या 4 नंबर के भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो। इन किताबों के मुसन्निफीन के नाम पूछ सकते हैं, या किताब उस मुसन्निफ का नाम देकर वो किताब का नाम भी पूछ सकते हैं। तो ये मुजव्जा कुतब भी आपने लाजमी ही तैयार करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ये मुख्तसर सवालों के हवाले से आपकी ये यहाँ से सवाल बनेगा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। इसको शेयर भी करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।